नमस्कार साथियों, मैं एमएससी काउंसलर आप सभी का ऑनलाइन वाईफाई स्टडी सीख करके यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करेंगे, जो आज का हमारा लाइव सेशन है उसके अंदर हम बात करेंगे रीजनिंग से रिलेटेड कि जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में जो एग्जाम हुई है 6 नवंबर को, जो एग्जाम हुई है सेकंड पारी में जो एग्जाम हुई है, देखिए 6 नवंबर 2020 यानी कि जो सेकंड शिफ्ट में जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की जो भी एग्जाम हुई है उसके अंदर रीजनिंग के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस जो कौन कौन से टॉपिक से पूछेंगे, सारे टॉपिक की चर्चा करते हुए चलेंगे और उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्यूशन करें, कौन सा क्वेश्चन का कौन सा आंसर से आंसर की के साथ हम सॉल्यूशन करते हुए चलेंगे। दोस्तों, तो सबसे पहले तो आप अगर पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करेगा और दोस्तों के साथ इसे वीडियो को शेयर जरूर करेगा, और पहली बार देख रहे हो तो अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस पेपर के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ था कि डेविड अनिल का पोता है। स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ चुका है, हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं। ये देखिए, डेविड अनिल का पोता है, रोय अर्नम का भाई है, रितेश डेविड का पिता है, अनिल का रितेश से क्या संबंध है? अभी तक कुछ समझ में नहीं है आपकी? बिल्कुल आ जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, समझिएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि उस डायग्राम से रिलेटेड जो भी बातें करेंगे उस क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे, तो क्वेश्चन को एक बार जरूर पढ़ेगा। स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन आपके सामने, डायग्राम बनाते हैं। ये दोस्तों रीजनिंग के ब्लड रिलेशन जो टॉपिक है रीजनिंग का, रक्त संबंध जिसके नाम से जाना जाता है, जिस टॉपिक को आर्मी के अलावा सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहता है, और मैं इसको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। आप प्ले लिस्ट में जाके इसे देख सकते हैं। चर्चा कर लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। डेविड अनिल का पोता है। देखिए, एक डेविड नाम का कोई इंसान है जिसका क्या नाम है? डेविड है। डेविड नाम का जो इंसान है वो अनिल का पोता बता रहा है, ये बोल रहा है अनिल का पोता है। अनिल का पोता डेविड कब होगा? जब अनिल का कोई ना कोई बेटा होगा, और उस बेटे का जो बेटा होगा अनिल का क्या होगा? पोता होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, यहां पर है डेविड है। देखिए, डेविड है वो अनिल का पोता है, लेकिन अनिल का कंफर्म नहीं है। अनिल क्या है? अनिल अगर नाम है तो अनिल पता है, आपको पता है अनिल पुरुष होता है, यहाँ पर प्लस बना दिया बिल्कुल। अनिल का पता है, बेटा है डेविड, अनिल का पोता है डेविड, तो अनिल का बेटा हो गया, ये वाला ये इसका पोता हो गया, बिल्कुल सही है। तो रोय अर्नब का भाई है। देखिए, यहां पर मैं बता रहा हूं रोय है और यहां पर अर्नब है। अर्नब रोय है वो अर्नब का भाई है। अगर इसका तो जेंडर फिक्स है, भाई है यानी कि पुरुष है, लेकिन क्या अर्नब का जेंडर फिक्स कर सकते हैं कि ये इसकी बहन भी हो सकता है और भाई भी हो सकता है? कंफर्म नहीं कर सकते कि रोय की अर्नब बहन है या भाई है, कंफर्म अभी हम नहीं कर सकते, इसका जेंडर फिक्स अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर इनको कनेक्ट नहीं कर सकते, ये अलग बनेगा अभी तक। ठीक है, आगे चर्चा कर लेते हैं। किधर गए? आगे चल गया, रितेश डेविड के पिता है। क्वेश्चन समझिएगा, एक बार पढ़िएगा क्वेश्चन को। रितेश डेविड के पिता है, डेविड के पिता है रितेश, तो ये तो इसके पिता ही तो है। ये कौन है? रितेश है। रितेश डेविड के पिता है, बिल्कुल सही है। अब देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन पूछ रहे हैं अनिल का रितेश से क्या संबंध है? अनिल का रितेश से क्या संबंध है? यहां पर दे रखे रितेश से, और इसमें दे रखे अनिल का। देखिए, अनिल का रितेश से, तो जिसके साथ मैंने बताया था से होता है उसको बोलने का अधिकार होता है, तो से किसके साथ है? रितेश के साथ। तो रितेश को बोलने का अधिकार है, और रितेश अनिल को क्या बोलेगा? रितेश अनिल को बोलेगा अपने पिता। क्या बोलेगा? पिता। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में आपको शायद दिया हुआ है पिता, बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है पिता, ऑप्शन बी में बेटा, सी में भाई, और डी में चाचा, मामा, ताऊ और फूफा। ये तीनों ऑप्शन नहीं हो सकते, लेकिन ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, पिता। आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन नंबर 1। तो इस प्रकार इसी तरीके से सभी क्वेश्चन आराम आराम से सॉल्यूशन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, तो एक तो दे रखा है कथन और दे रखा है निष्कर्ष। कथन दे रखा है कि अधिकांश पक्षी उड़ सकते हैं। ठीक है, कथन क्या दे रखा है? अधिकांश पक्षी उड़ सकते हैं। और एक कथन दे रखा है एक्स एक पक्षी है। ठीक है, और निष्कर्ष दे रखा है एक्स तैर सकता है। तो तैरने की तो ऊपर बात ही नहीं हुई कि एक्स उड़ सकता है, इतना ही बात हुई थी, तैरने की तो ऊपर बात नहीं हुई। तो फर्स्ट तो इसका क्या हो गया? फर्स्ट जो निष्कर्ष है वो इसका क्या हो गया? गलत हो गया। सेकंड की बात है एक्स उड़ सकता है। अब देखिए, इसमें दे रखा है अधिकांश पक्षी उड़ सकते हैं। क्या इसमें यह चर्चा हुई क्या क्वेश्चन में कि एक्स जो है वो अधिकांश के अंदर है या नहीं? यह भी कंफर्म नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो अधिकांश पक्षी उड़ सकते हैं, इसका मतलब ऑलमोस्ट उड़ सकते हैं, यानी कि 100% की अगर बात करें तो उनमें 90% उड़ सकते हैं, या फिर 95% उड़ सकते हैं, 80% उड़ सकते हैं। लेकिन एक्स का पता है कि यह उड़ने वालों में है या नहीं है, अभी हमें एक्स का कंफर्म नहीं है। तो इसका मतलब फर्स्ट जो
कथन था वो भी गलत हो गया और सेकंड भी गलत हो गया। तो यहाँ पर क्या, न तो फर्स्ट और न ही सेकंड, दोनों ही अनुसरण नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब हम दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 की चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी काफी इंपॉर्टेंट है, कथन निष्कर्ष का ही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम चर्चा करें तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया हुआ है, वो इस तरह दिया हुआ है। कथन दे रखा है केवल कुछ पुरुष फैशन उद्योग में है। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है केवल कुछ पुरुष फैशन उद्योग में, यानी कि जितने भी पुरुष है वो फैशन उद्योग में नहीं है, उनमें से कुछ पुरुष है वो किसमें है, फैशन उद्योग में कार्य करते हैं। ठीक है, अगला दे रखा है कुछ पुरुष परिधान ड्रेसिंग अप की कला से अच्छी तरह जानते हैं या अच्छी तरह परिचित है। निष्कर्ष दे रखा है कुछ पुरुष फैशन उद्योग में नहीं है। ठीक है, इसकी तो यहाँ पर चर्चा हो रही है, बिल्कुल सही आगे दे रखा है सभी पुरुष फैशन उद्योग में। इसमें बोल रहा है कुछ पुरुष, ऊपर तो बोल रहा है कथन में कुछ पुरुष फैशन उद्योग में, नीचे दे रखा है सभी पुरुष फैशन उद्योग में, ऐसा तो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका ओनली करेक्ट है, इसमें अंदर केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीजनिंग के क्वेश्चन काफी अच्छे लेवल के पूछे गए हैं, ज्यादा हार्ड लेवल भी नहीं है तो ज्यादा सिंपल लेवल भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि नीचे 4 दिए गए शब्द, इनमें से 3 शब्द आपस में किसी न किसी प्रकार से समान है जबकि एक भिन्न है, भिन्न शब्द का चयन करें। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। ठीक है, इसमें दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है ब्लूबेरी, सेकंड में स्ट्रॉबेरी, थर्ड में अंगूर और चौथा है गोभी। इसके अंदर आपको भिन्न को अलग को छांटना है कि इन चारों में से अलग कौन सा है। ठीक है, किसी भी प्रकार से हो सकता है। तो आप देखोगे कि फर्स्ट ऑप्शन में ब्लूबेरी, सेकंड में स्ट्रॉबेरी और थर्ड में अंगूर, ये तीनों क्या है, ये फ्रूट्स है, रसीले फ्रूट्स के नाम है। फर्स्ट तीनों नाम, फर्स्ट ए बी और सी, ये तीनों फ्रूट्स के नाम है, रसीले फ्रूट्स है, ये क्या है, रसीले फ्रूट्स है। लेकिन दोस्तों जो चौथा ऑप्शन दे रखा है उसके अंदर आपको दिया हुआ है, वो दिया हुआ है गोभी, और यही दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा। गोभी एक सब्जी के अंतर्गत आती है, लेकिन ये तीनों ऊपर वाली वो किसके अंदर है, ये फ्रूट्स के अंदर है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गोभी। आपको विषम को छांटना था कि इनमें से अलग कौन सा है, भिन्न कौन सा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है काफी इंपोर्टेंट, कहां से, कोडिंग डिकोडिंग से एक क्वेश्चन पूछा गया है। कहां से, कोडिंग डिकोडिंग से, सांकेतिक भाषा से, सांकेतिक निरूपण से। आर्मी के अंदर काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है ये वाला, सांकेतिक भाषा वाला। ठीक है, समझिएगा, इसको भी हमने पढ़ा चुका हूं, प्ले लिस्ट में लिंक दे रखी है, वहां पर जाकर आप देख सकते हो इस टॉपिक को। वैसे एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, क्वेश्चन दे रखा है YPOC। ठीक है, क्वेश्चन आपको दे रखा है YPO और C, YPOC को लिखा जाता है COPY लिखा जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार PASTE से क्या बनेगा, PASTE, इसका क्या बनेगा। ठीक है, तो आपको देखोगे तो देखिए उल्टा हो रहा है, आखिर वाला पहले आ रहा है, फिर सेकंड नंबर पर 2 नंबर पर आ गया, फिर देखिए 3 इधर से 2 नंबर आया, यहाँ पर 3 आ गया, और ये देखिए इस तरह क्या हो रहा है कि जो फर्स्ट है वो आखिर में गया और आखिर वाला फर्स्ट में आ गया, इस तरह हो गया। यहाँ पर भी बिल्कुल इसी सीक्वेंस में करेंगे। देखिए इस प्रकार, सबसे पहले आएगा P, उसके बाद में आ जाएगा A, सॉरी पहले आ जाएगा इधर से, तो उल्टा हो गया, पहले इधर से आएगा, पहले आएगा E। ठीक है, तो पहले देखिए कौन कौन से सभी ऑप्शन में आ रहा है, एक बार इससे कंफर्म नहीं कर सकते। आगे बढ़ेंगे तो आगे आ जाएगा E के बाद में ये वाला T। ठीक है, टी चारों में देखिए लास्ट वाला ऑप्शन डी नंबर ऑप्शन है वो आपका कट हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर टी नहीं है। अब बच के 1 2 और 3। ठीक है, उसके अंदर आप आगे देखोगे तो ये वाला आ जाएगा एस। ठीक है, उसके बाद में आ जाएगा ए, उसके बाद में आ जाएगा पी, यानी कि उसको उल्टा क्रम लिखा है, आगे वाला पीछे और पीछे वाला आगे, इस प्रकार कर दिया गया है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें दे रखा है ETSAP, ETSAP, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है, साधारण क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उस प्रकार भिन्न संबंधित है। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बाप और बेटे वाला क्वेश्चन बोल सकते हो या चाचा और भतीजा वाला क्वेश्चन जिसे आप बोल सकते हो। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कौन सा चर्चा करें, क्वेश्चन नंबर 6 की चर्चा कर रहे हैं। देखिए इसमें दे रखा है पटना बिहार
सादृश्यता वाला क्वेश्चन है दोस्तों, पटना और बिहार। ठीक है, पटना बिहार दे रखा है और फिर अनुपात के अंदर आपको दे रखा है भोपाल। सिंबलिंग है ये, सादृश्यता का प्रतीक होता है ये वाला। ठीक है, भोपाल, और यहाँ पर पूछ रहा है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो आप देखोगे दोस्तों, बाप बेटे का क्वेश्चन बन रहा है, बाप और बेटे का, चाचा और भतीजे का। समझिएगा किस प्रकार बन रहा है। इधर से देखोगे तो देखिए बिहार है, ठीक है, इधर आपकी क्या है, इधर दे रखा है पटना। तो देखिए बिहार की राजधानी है पटना, बिहार की क्या है, राजधानी पटना है। इसका मतलब भोपाल है वो किसकी राजधानी होगी, भोपाल है वो किसकी राजधानी होगी। तो भोपाल जो आंसर देखिए ऑप्शन के अंदर देगा मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और केरल। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या है, मध्य प्रदेश। यहाँ पर क्या आ जाएगा, मध्य प्रदेश आ जाएगा, मध्य प्रदेश। एमपी आप बोल सकते हो, डायरेक्ट आप शॉर्ट में एमपी बोल सकते हो। देखिए बिहार की राजधानी पटना है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी, भोपाल हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की चर्चा करते हैं। वापिस कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछा गया है। कोडिंग डिकोडिंग सांकेतिक भाषा काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है, सबसे रीजनिंग में बेस्ट टॉपिक होता है कोडिंग डिकोडिंग, और यहीं से क्वेश्चन 2-3 एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखिए समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 की चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एंट को, इसमें दे रखा है एंट को, ये एंट को क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है ZBMOSU, इस प्रकार लिख रहा है। ठीक है, इसी प्रकार अगला शब्द लिए लिख रहा है बेट को, और बेट को ये लिख रहा है AC, फिर लिख रहा है ZBSU, और आपको पूछ रहा है केप को क्या लिखा जाएगा, केप को। तो आपको कुछ ट्रिक समझ में आएगी, इसके अंदर क्या ट्रिक लग रही है। तो समझिएगा दोस्तों क्या इसके अंदर ट्रिक लग रही है। देखिए आपको देगा ANT, ठीक है, तो A से पहले Z और A के बाद में B, N से पहले M और N के बाद में O, T से पहले S और T के बाद में U। ठीक है, B सॉरी, T के बाद में क्या है, U सही है। आगे देखिए B से पहले A और B के बाद में C, A से पहले Z और A से बाद में B, T के बाद पहले से S और T के बाद में V, सॉरी U। ठीक है, ये U है, यहाँ पर भी U है और यहाँ पर भी U है, दोनों जगह U ही है। आगे देखिए इसी प्रकार में इसका क्या बनाना है, इसका क्या बनेगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर भी दे सकते हो। देखिए C से पहले क्या आता है, C से पहले आपको पता है B आता है, और C के बाद में क्या आता है, D आता है, और A से पहले क्या आता है, Z आता है, और A के बाद में क्या आता है, B आता है। P से पहले यहाँ पर लिख दो, P के बाद के और यहाँ पर लिख दो। ठीक है, तो P के बाद में NOP, पहले आता है O और P के बाद में आता है Q। तो ऑप्शन देखिए BDZBOQ। ठीक है, BDZBOQ, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो आशा करता हूं कि समझ में आएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की चर्चा करते हैं। ये सीरीज से संबंधित दोस्तों क्वेश्चन है। सीरीज का मतलब श्रृंखला, और ये आर्मी जीडी के अंदर भी टॉपिक है सीरीज श्रृंखला वाला, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीरीज से क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं, और यहाँ पर भी क्या हुआ, यहाँ पर भी सीरीज से क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर की चर्चा कर लेते हैं 8 की। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में जो 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ था, सेकंड पारी की चर्चा हो रही है यहाँ पर दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन दिया है कि U21, क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, इसमें दे रखा है U21, फिर कोमा, फिर दे रखा है O15, फिर से कोमा, फिर दे रखा है I9, फिर दे रखा है E5। ठीक है, और फिर दे रखा है क्वेश्चन मार्क कि यहाँ पर क्या आएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह मैं एक बॉक्स बना रहा हूं, इस बॉक्स में कौन सा ऑप्शन के अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, तो देखिए आप देखोगे दोस्तों, इसके अंदर देखिए U है, U से -6 करोगे तो क्या आ जाएगा O से -6 करोगे तो आ जाएगा I से -4 करोगे तो आ जाएगा E, और E से -4 करने पर क्या आ जाएगा, E से -4 करने पर आपका आ जाएगा A। ठीक है, इसके दो मेथडों से, दोनों मेथड से आप कर सकते हो, दो ट्रिक इसकी बनती है। ठीक है, और अब देखिए 21 -6, 15 आ गया, 15 -6 9, 9 -4 5, और 5 -4 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार बन जाएगा A1 बन जाएगा। ठीक है, जिस प्रकार आपका चैनल यूट्यूब चैनल ऑनलाइन वाईफाई स्टडी सीकर A1 है, उसी प्रकार यहाँ पर भी आंसर क्या आ जाएगा, A1 आ जाएगा। ये तो इसका फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट ट्रिक है, उससे कर सकते हो। सेकंड ट्रिक से भी कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा आपका। ठीक है, उससे अंदर क्या होगा आप देखिए,
यहाँ पर देखिए स्वर और व्यंजन की जो ट्रिक होती है वो भी यहाँ पर काम कर रही है। देखिए ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो यहाँ पर मांग रहा था कि क्या आएगा, तो आप देखोगे यू आ रहा है, ओ आ रहा है, आई आ रहा है, ई आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। इसी प्रकार ये वाली सीरीज भी आपकी बन जाएगी। एक के बाद में 4 का अंतर, फिर 4 का अंतर, फिर 6 का अंतर, फिर 6 का अंतर। तो दोनों तरीकों से आंसर आपका ए आएगा, A1 आ जाएगा। यहाँ पर A1 है, तो A1 ऑप्शन नंबर सी के अंदर दिया हुआ है A1, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर, ठीक है। आगे लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये भी दोस्तों सीरीज का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया, उस संख्या को चयन करो जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक क्वेश्चन मार्क के स्थान पर प्रतिस्थापित करेगी, ठीक है। तो देखिए बात कर लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की। सीरीज से संबंधित क्वेश्चन है और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 भी। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपको भी सीरीज दी हुई है, उस सीरीज का आपको आंसर देना है। क्या दे रखी है, 2 5 11 23 47। आपको देखा 2 5 11 23 और 47, और आपको पूछ रहा है कि यहाँ पर अगला पद कौन सा आएगा, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। ऑप्शन दिए गए, पहले में 95, दूसरे में 90 और तीसरे में 94 और चौथे में 77। 4 ऑप्शन दिए गए, 95 90 94 और 77, ठीक है। तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अंतर देखना है, अंतर कितने का आ रहा है, ठीक है। तो आप देखोगे दोस्तों अंतर देखोगे तो दो तरीकों से इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सकते हो, आंसर आपका सेम आएगा, ठीक है। तो पहला तरीका क्या है, 2 में और 5 में अंतर देख लो आप कितने का है। 3 का अंतर है, फिर कितने का अंतर है, 6 का अंतर है, ठीक है। 3 का डबल 6, 6 का डबल यहाँ पर 12 का अंतर है, फिर यहाँ पर दोस्तों 24 का अंतर है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हो जाएगा, 48 का अंतर हो जाएगा। तो आप 47 में 48 ऐड करते हो, 47 में 48 ऐड तो 7 7 14 का 5, 15 का 5 हासिल किए, 1 4 4 8 और 1 9, तो आंसर कितना हो जाए 95। तो 95 कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में आपको दे रखा है 95 करेक्ट हो जाएगा। ये तो दोस्तों फर्स्ट मेथड है जिससे आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। यहाँ पर कितना आएगा, 95 आएगा, 95 आएगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये वाला आपके दिमाग में ट्रिक नहीं आती, तो इसके अंदर दूसरी ट्रिक और फॉलो करती है, वो कौन सी है ध्यान से देखिएगा। दूसरी ट्रिक ये है कि देखिए इसको मैं वापस मिटा रहा हूं जो सॉल्यूशन किया था उसको, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर दूसरी ट्रिक क्या करेगी, आंसर 95 पे आएगा, ठीक है। तो आप देखोगे दोस्तों 2 और 5, 2 का मल्टीप्लाई किया 2 से, 2 का 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस 1 जोड़ दिया, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 का फिर 2 से मल्टीप्लाई किया 10, 10 में प्लस 1 जोड़ दिया 11, फिर 11 का 2 बार मल्टीप्लाई किया, 11 दूना 22 में 1 जोड़ दिया 23, 23 का एक बार फिर 2 से मल्टीप्लाई, 23 दूना 46, 1 जोड़ दिया 47, 47 का फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, 47 दूना कितना हो जाएगा, तो आपका 94, और एक आपकी फिर ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 95। इसी प्रकार दोनों मेथड से करोगे सॉल्यूशन, आंसर आपका सेम आएगा, ऑप्शन नंबर ए 95 95, ठीक है। आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में आगे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, उस अक्षर का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न क्वेश्चन मार्क के प्रतिस्थापित कर सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन को समझिएगा, एक बार देखिएगा, क्वेश्चन को 5 सेकंड दी जाती है आपको, क्वेश्चन को पढ़िएगा, ठीक है, आराम आराम से। तो देखिए इसके अंदर सीरीज का, यही सीरीज से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें दे रखा आपको सीरीज दे रखी है एच क्वेश्चन मार्क कॉमा के क्यू जेड, और यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन मार्क कि यहाँ पर कौन सा पद आएगा, ठीक है। 4 आपको ऑप्शन दे रखे के एल एम एन, ठीक है। ऑप्शन में दे रखा है के एल एम और एन, ये ऑप्शन ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। क्वेश्चन ऑलरेडी आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन को समझिएगा पहले। देखिए इसके अंदर ये भी सीरीज से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है कि एच है, एच कितने नंबर पर आता है, एच आता है 8 नंबर पे, और ये आता है, ये तो एच तो आता है 8 नंबर पे, ठीक है। और क्या आता है आपका 11 नंबर पे, ठीक है। और पी क्यू, पी आता सॉरी क्यू आता है आपके अंदर 17 नंबर पे, ठीक है। और जेड आता है आपका 1 नंबर पे, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आप कर सकते हो। इसके अंदर क्या हो रहा है, 8 11 17, 8 पर 11 पर 17 पर, और फिर आपका कितना हो जाएगा, यहां पर आ रहा है 1 पर। तो आप देखो कि इसके अंदर अंतर कितने का आ रहा है, 3 का अंतर, फिर 6 का अंतर, फिर 9 का अंतर। देखिए एच 8 पर आता है, ठीक है,
H 8 पर आता है, K 11 पर आता है, Q 17 पर आता है, Z वापिस 26 पर आता है, सॉरी एक नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 26, अंतर 9 का आ रहा है। तो यही अंतर आप देखोगे तो 3 6 9 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 12। ये सीरीज बन रही है समान अंतर की, 3 3 के अंतर की, 3 6 9 और 12। तो आप 26 में 12 ऐड कर दो, 26 में 12 ऐड करोगे तो वापिस से 12 ऐड होने पर वापिस अल्फाबेट शुरू से होता है और 12 पर कौन आता है, एल आता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों करेक्ट हो जाएगा, एल इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा एल। ठीक है, तो देखिए एक बार फिर से समझा देता हूं, इस क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन वो इस तरह दिया हुआ है कि H, K, Q, Z क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर क्या आएगा ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप देखोगे H 8 पर आता है, K 11 पर आता है, Q 17 पर आता है, Z 26 पर आता है। तो इन दोनों में सभी में अंतर देखोगे तो 8 के अंदर 11 के अंदर अंतर 3 का है, फिर अंतर 6 का है, फिर 9 का है। तो ये सीरीज बने 3 6 9। ठीक है, 3 3 का गैप सभी के अंदर आ रहा है। तो 9 के बाद में 3 ऐड करने पर 12 होता है, यानी कि तो 26 में 12 ऐड करने पर कितना हो जाएगा आपका, आ जाएगा वापिस 12 आएगा, क्योंकि अल्फाबेट में 26 से वापिस अल्फाबेट शुरू होते हैं ए से। तो 26 में ऐड करोगे तो एल आएगा, और एल कितने नंबर आता है 12, तो 12 पर एल आता है, तो यहाँ पर आ जाएगा एल। पहला ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया हुआ है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं, 10 नंबर हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 की चर्चा कर लेते हैं, काफी इंपोर्टेंट था क्वेश्चन नंबर 10 भी। क्वेश्चन नंबर 11 जो दिया हुआ है दोस्तों वो किस तरह दिया हुआ है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, समझिएगा, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इनमें दिए गए पर्सन क्वेश्चन मार्क को प्रतिस्थापित कर सकती है। ठीक है, फर्स्ट आपको डायग्राम बना हुआ है कुछ इस तरह है। ठीक है, एक व्यंजन बनी हुई है, उसके अंदर दोस्तों आपको क्या दिया हुआ है, कुछ संख्याएं दी हुई है। यहां पर दिया गया 4 3 और 12। ठीक है, सेकंड इसी तरह सेकंड जो डायग्राम है उसी के अंदर भी आपको कुछ संख्याएं दी हुई है, उसमें दे रखा है 5 20 और 4। ठीक है, और जो थर्ड है उसके अंदर दे रखा है 8 56 और क्वेश्चन मार्क की, यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल ही आसान तरीके से कर सकते हो। अगर आपने मेरा पहले का पढ़ाया हुआ कुछ भी देखा हुआ हो ऐसे क्वेश्चनों की, तो आप मात्र बिना देखे इस क्वेश्चन को कुछ ही सेकंडों में सॉल्यूशन कर सकते हो बिना पेन को उठाए। ठीक है, तो आप देखोगे कुछ इसके अंदर क्या आएगा। ऑप्शन में दे रखा है 48 62 7 और 5। ऑप्शन में दे रखा है 48 62 7 और 5, ये चार ऑप्शन दे रखे। ठीक है, ए बी सी और डी। तो देखिए किस तरह सॉल्यूशन करोगे। देखिए 4 12 और 3 है, तो आप ये देखोगे क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है कि यहाँ पर क्या आएगा। इसी तरह सारों में जो इन दोनों में मेथड काम करेगा वही इसमें काम करेगा। आप देखोगे, देखिए 4 और 3 को गुणा करने पर 12 हो रहा है, 4 गुणा 3 4 3 कितना हो रहा है 12, यानी कि दोनों साइडों वालों को मल्टीप्लाई करने पर बीच वाली संख्या मिल रही है। 4 गुणा 3 बराबर 12, 5 गुणा 4 बराबर 20, इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पर बीच वाली संख्या मिल रही है 20। तो आपको 8 को किस संख्या से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर, ताकि आपको 56 मिल जाए। तो 8 को 7 तो 56, 8 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे 7 से मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर आ जाएगा 56। तो ऑप्शन यहाँ पर 7 कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, सी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। देख लीजिए स्क्रीन पर, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 की चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसी कूट भाषा में ये वापिस किसका आ गया, अल्फाबेट, यानी कि बात करें तो कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछा गया है। और कोडिंग डिकोडिंग में साधारण सी बात है कि आपको अल्फाबेट के बारे में ज्ञान होना चाहिए। किसके बारे में ज्ञान होना चाहिए, अल्फाबेट के बारे में। ठीक है, तो चर्चा कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, किसी कूट भाषा में पेंसिल को, किसी कूट भाषा में PENCIL पेंसिल को लिखा जाता है 59। ठीक है, तो उसी कुट भाषा में इरेजर को क्या लिखा जाएगा, ठीक है, ERASER, इरेजर को क्या लिखा जाएगा ये बोल रहा है। ठीक है, तो आप देखोगे ऑप्शन आपको दे रहा है 66 56 68 और 70। ऑप्शन में आपको दे रहा है 66 56 68 और 70, ये है A B C और D। तो आप देखोगे दोस्तों किस प्रकार सॉल्यूशन करेंगे। आर्मी के अंदर ये कैसे वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आर्मी के अंदर काफी इनका लेवल अच्छा रहता है, काफी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कोडिंग डिकोडिंग से, इसी चैप्टर से। ठीक है, तो देखिएगा किस प्रकार सॉल्यूशन करेंगे हम। देखिए P का क्रमांक कितना होता है,
पी का आपको जो मैं यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ, पी कितने नंबर पर आता है, पी आता है 16 नंबर पर, पी 16 पर आता है। उसके बाद में ई दे रखा है, ई आता है 5 पर, ठीक है। फिर एन, एन पर देखो तो एन आता है 14 पर, अल्फाबेट में एन 14 नंबर पर आता है, ठीक है। उसके बाद में सी आता है 3 नंबर पर, उसके बाद में आई आता है 9 पर, उसके बाद में एल आता है 12 पर। आप सभी को दोस्तों ऐड करके देख लो, सभी को ऐड करने पर कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 59। आप ऐड करो, देखिए इधर से एक एक अंक ले लो पहले, 2 और 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, ठीक है। कितना हो गया 29, तो 29 का आ जाएगा 9, हासिल की कितनी लगी 2, तो एक 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 2 2 एक 3 3 और 2 ये वाले 5, तो कितना होगा 59 आपका हो गया, ये वाला बिल्कुल सही है। इसी सीक्वेंस में आपको इसका बताना है, तो ई कितने नंबर पर आता है 5 पर आता है, आर कितने पर आता है 18 पर आता है, ए 1 पर आता है, एस 19 पर आता है, ई 5 पर आता है और आर कितने पर आता है 18 पर आता है। सभी को दोस्तों ऐड कर लो बिल्कुल उसी सीक्वेंस में जिस तरह अभी हमने किया था। ऐड करने पर कितना आ जाएगा 66 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। कितना आ जाएगा 66, ठीक है। तो आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 66, ठीक है। आप देख लिया होगा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर 12 था, इसके अंदर 66 आपका आंसर मिल रहा है। अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 13 भी। 13वां क्वेश्चन भी काफी इंपोर्टेंट रहा है दोस्तों। मैं बताऊं सभी भी क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं काफी इंपोर्टेंट है, लेवल भी अच्छा है इनका, ज्यादा हार्ड लेवल नहीं, ज्यादा नॉर्मल भी नहीं कह सकते, लेकिन जितना राजस्थान पुलिस ने टाइम के अकॉर्डिंग और राजस्थान पुलिस की लेवल के अकॉर्डिंग काफी अच्छे क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो देखिए आर्मी के लेवल के क्वेश्चन अच्छे हैं, आर्मी में यहाँ से क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन पुट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 13 की चर्चा कर रहे हैं, स्क्रीन पर आपके आ चुका है सामने। इसमें दे रखा है 35, फिर आपको दे रखा है 7, फिर वो दे रखा है 245, और फिर आपको दे रखा है कि यहाँ पर इस पद में कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। तो आप ऑप्शन में दे रखा है 49 47 51 और 52, ठीक है। इसमें आपको दे रखा है 49 47 51 और 52, ऑप्शन नंबर ए बी सी और डी। तो देखिए दोस्तों बिल्कुल इस सीक्वेंस में मात्र 5 सेकंडों में क्वेश्चन सॉल्यूशन कर सकते हो, कुछ नहीं है, एकदम इजी क्वेश्चन है, कोई इसका लेवल नहीं है ज्यादा हार्ड। देखिए देखिए 7 को कितने से गुणा करें, 7 पंजो 35, 5 से गुणा करने पर आपको 35 मिल रहा है। इसी प्रकार 245, पहले ऐसा क्वेश्चन हमने देखा था, वो भोपाल बिहार वाला, आपको राजधानी राज्य वाला बाप और बेटे की जो बात हुई थी मैंने आपको बताया था, उसी सीक्वेंस में ये क्वेश्चन करना है। राज्य और राजधानी का संबंध था, उसी तरह भी यहाँ पर इस संख्या और इस संख्या का जो संबंध है वही यहाँ पर होगा। तो 7 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है 35 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो संख्या होगी उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आएगा 245 आएगा। तो या तो यहाँ पर रख के देख लो इनमें से, एक तो ये तरीका है, अगर आपको नहीं रखो तो 5 का भाग दे दो 245 में, कितने का भाग दे दो 5 का भाग। तो देखिए मैं भाग दे रहा हूँ 245 में 5 का भाग, इजी से समझाऊंगा आराम से। 245 में 5 का भाग देने पर, क्योंकि या तो इस वाली संख्या को यहाँ गुणा करो या इस संख्या में भाग दे दो, तो वो संख्या तो सेम यानी है, ठीक है। तो देखिए 5 का भाग 24 में रहेगा, 5 5 और 20, बच गए कितने 4, ठीक है। फिर 5 का भाग 5 में कितने बार गया 4 बच गए, और ये उतार लिया 5 यहाँ पर, ठीक है, ये वाला 5 यहाँ गया, तो 5 ना 45 आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा 49 दोस्तों, ठीक है। आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा। तो इसका हो जाएगा 49। ये क्वेश्चन नंबर था आपका 13वां क्वेश्चन था, बिल्कुल ठीक है। अब हम दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, काफी इंपॉर्टेंट है, समुच्चय से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, समुच्चय से रिलेटेड सेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए मैं एक बात और बता दूं कि अगर मैंने आपने जितने भी मैं पढ़ाया था उसके अंदर आपसे अगर पूरी क्लास अटेंड की है तो आशा करता हूं, मुझे विश्वास है कि आपका एक भी क्वेश्चन रीजनिंग का गलत नहीं होगा। 30 क्वेश्चन पूछे गए, 30 के 30 क्वेश्चन आपके सही हुए होंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपको दे रखा है समुच्चय वाला सेट वाला क्वेश्चन नंबर 14, स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें दे रखा है 64,16,4, इनका जो संबंध है इसी प्रकार आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उनके अंदर छांटना है किस प्रकार होगा, ठीक है। तो आप देखोगे आपको खुद देखने से पता चल जाएगा कि देखिए क्या हो रहा है, 4 का स्क्वायर 16 और 4 का क्यूब कितना हो रहा है 64,
बिल्कुल सही है। 4 का स्क्वायर 16 और 4 का क्यूब 64। तो ऐसा ऑप्शन आपको दे रखा है, एक ही ऑप्शन है 3, 9 और 27। एक ही ऑप्शन ऐसा है जहां पर ये वाली ट्रिक काम कर रही है। देखिए 3 का स्क्वायर 9 और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, एक बार स्क्वायर और एक बार क्यूब, एक बार स्क्वायर और एक बार क्यूब। तो 3 का स्क्वायर 9 और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 यानी कि 27। ऐसा ऑप्शन आपको सी में मिल रहा है, बिल्कुल सही है सी में 27, 9 और 3 बिल्कुल ठीक है। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 आधे क्वेश्चन हो जाएंगे रीजनिंग के। क्वेश्चन नंबर 15 हम सॉल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है। देखिए वैसे तो ये क्वेश्चन जो 15 आपको दिया हुआ है वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना था आपको, लेकिन ठीक है आप अपने माइंड के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, उसमें कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा। क्वेश्चन दे रखा है 15, स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है 15, 5, 2 और 1। आपको फर्स्ट, सेकंड, ए, बी, सी और डी ऑप्शन के अकॉर्डिंग करो तो भी कोई बात नहीं, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, छोटा सा क्वेश्चन है। और आप अपने माइंड से करोगे तो भी वो भी कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ पर मान रखोगे गुणा का, तो यहाँ पर अगर गुणा रखोगे तो 15, 5 75 हो जाएगा, और यहाँ पर इधर बराबर रख दोगे और इधर माइनस रख दोगे तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। 75 बराबर 1 थोड़ी ना होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए डायरेक्ट आप ये रख सकते हो, ठीक है। ये रखने पर देखिए भाग बराबर और प्लस, तो यहाँ पर तो रख दिया आपने भाग, यहाँ पर रख दिया बराबर और यहाँ पर रख दिया आपने प्लस। देखिए बिल्कुल सही है। 15 में 5 का भाग देने पर 3 आ जाएगा और 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, तो 3 बराबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आर्मी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों। यहाँ से मैं जो भी बता रहा हूँ कि कांस्टेबल में, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में जो भी क्वेश्चन पूछे गए रीजनिंग के लेवल के, वो आर्मी के इंटरव्यू बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट है। आर्मी के लेवल के क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। आर्मी जीडी के लेवल की बात करें तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं 15 हो गया, क्वेश्चन नंबर 16 की चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 है वो भी काफी दांसू क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है जो आपको पूछा गया है। मात्र देखिए जिसका दिमाग काम करता है उसका 1 सेकंड में आंसर निकल के आ जाता है। रीजनिंग ऐसी चीज है अगर आप दिमाग लगाओगे तो 2 या 3 सेकंड में प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आप बता सकते हो, कौन सा टॉपिक हो। देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको लॉजिक लगाना क्या लगेगा। इसमें दे रखा है 5, 3 और आपको दे रखा है 19, ठीक है। अगला दूसरा जो इसी के अंदर वो दे रखा है 6, 3, 9 बराबर दे रखा है 22। इसी के अंदर आपको दे रखा है 6, 5 बराबर दे रखा है 34, और इसी के अंदर आपको दे रखा है 12, 2 और पूछ रहा है यहाँ पर कौन सा पद आएगा, इस बॉक्स के अंदर क्या आएगा। जो ट्रिक इन तीनों में फॉलो करिए वही यहाँ पर फॉलो करेगी। ये तो 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है और ये 4 नंबर है, कि चौथे में इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप आंसर देना है। स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। देखिए ऑप्शन में दे रखा है 29, 30, 28 और 16। इसमें दे रखा है 29, 30, 28 और 16, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ए, बी, सी और डी। देखिए देखिए कौन सा सही होता है, हम देखते हैं, चर्चा कर लेते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले आपको दे रखा है, देखिए 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 5 3 15, 3 से मल्टीप्लाई किया प्लस 4 जोड़ दिया, 5 3 15, 15 में 4 जोड़ा 19, 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया 18, इसमें कितना जोड़ दिया 4 जोड़ दिया। यहाँ पर 5 3 15 और 4 जोड़ दिया 19, 6 3 18 और 4 जोड़ दिया 22। 6 को किससे गुणा करना है 5 से गुणा करना है और प्लस कितना करना है 4 करना है। 6 5 30 और 4 कितना हो जाएगा 34। गुणा करना है 2 से, 12 दूना 24 और 4 आपको प्लस कर देना है, कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में आपको दे रखा है 28। आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा, बिल्कुल ही आराम आराम से बताया मैंने, ठीक है। ये एक बार नहीं समझ में आया तो वीडियो को बैक करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं, ठीक है। 15 हो गया क्वेश्चन नंबर, सॉरी 15 हो गया, 16 हो गया, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया था। ये दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने जो भी अभी था ये कितना हो जाएगा, ये दोस्तों लास्ट का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 30 पर था, तो ठीक है वहां पर यहाँ पर करा दिया, इसको 15 नंबर देखिए वो कोई नहीं है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगले की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की चर्चा कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16 को एक बार ठीक देखिए। इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन था 30वां, ये पहले मैं करा चुका हूं, अभी ध्यान रखना आगे गुणती से कराऊंगा क्योंकि 30वां यहाँ पर कर लिया है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है उपकरण, स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन। उपकरण है, कुल्हाड़ी है और चाकू है, इसका डायग्राम किस तरह बनेगा देखिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन भी ऐसे क्वेश्चन प्रत्येक जो भी रास्ता कांस्टेबल के पेपर हुए हैं वहां पर रीजनिंग के जितने क्वेश्चन पूछे गए थे, ये क्वेश्चन सभी पेपरों में 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले। कोई भी पेपर उठा के देख लेना, 2 क्वेश्चन तो कंफर्म यहाँ इस डायग्राम से मिलेंगे। ठीक है, और अच्छी तरीके से मेरे समझाए हुए हैं डायग्राम। यहाँ पर जाएगा उपकरण और कुल्हाड़ी और चाकू। ठीक है, इनका डायग्राम कौन सा बनेगा, तो आप देखोगे दोस्तों उपकरण है, ये तो मान लीजिए उपकरण है। ठीक है, ये क्या है, उपकरण है। इसके अंदर ये तो है कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी है, और ये है चाकू। समझिएगा एक बार क्या डायग्राम बना हमारा। देखिए ये पूरे तो क्या है, उपकरण है, पूरे तो क्या उपकरण है, ये वाली कुल्हाड़ी है और ये वाले चाकू है। जितने भी कुल्हाड़ी और चाकू सारे उपकरण के अंतर्गत आ गए। ठीक है, लेकिन हम बात करें तो कुल्हाड़ी अलग है और चाकू अलग है। क्या चाकू को कुल्हाड़ी बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, क्या कुल्हाड़ी को चाकू बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। ये आपस में दोनों क्या है, अलग अलग है। लेकिन बात करें तो सारे क्या है, उपकरण है, हथियार है। ठीक है, उपकरण भी बोल सकते हो, इसे हथियार भी बोल सकते हो, वो एक ही बात है। ठीक है, तो इसके ये आपका डायग्राम कौन सा हो जाएगा, इसका कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, स्क्रीन पर आ चुका था, और क्वेश्चन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का। ठीक है, 16 हो गया। अब दोस्तों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन है जैसा हमने पहले क्वेश्चन किया था, विभिन्न को छांटना है, भिन्न को छांटना है, अलग को छांटना है। देखिए इसमें दे रखा है गोभी, पत्ता गोभी, सूरजमुखी और आलू। ठीक है, ऊपर वालों की बात करें तो देखिए इसके अंदर अलग कौन सा होगा, तो आप देखोगे गोभी, पत्ता गोभी और आलू, ये तीनों क्या है, सब्जियां हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर सी में आपको दे रखा है सूरजमुखी। क्या दे रखा है, सूरजमुखी, और सूरजमुखी ये एक फूल है और बाकी तीनों सब्जियां हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, अलग है, बाकी तीनों से भिन्न है, अलग है। ठीक है, छांट लिया आपने, आंसर इसका अंदर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 17 हो गया। अब दोस्तों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। 18 भी आपका डायग्राम से रिलेटेड है, मतलब वेन आरेख से रिलेटेड है। इसमें दे रखा है फल, सब्जी और अमरूद, ऐसा डायग्राम बनेगा, बिल्कुल सही है। इसमें दे रखा है, देखिए इसी की जगह भी मैं बनाया था, वैसे बना लेते हैं। यहां पर तो रख देता हूं मैं फल, और यहां पर रख देता हूं सब्जी, और यहां पर एक जगह क्या दे रखा है, फल, सब्जी और अमरूद। ठीक है, तो देखिए ये सारे फल है। ठीक है, ये सारे फल है। ठीक है, और फल के अंदर क्या हो जाएगा, ये आएगा अमरूद। बाहर वाले क्या है, फल है। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें तो क्या सब्जी फल थोड़ी है, सब्जी तो अलग है, सब्जी का तो अलग डायग्राम बनेगा अपना। ठीक है, तो समझिएगा, एक बार फिर बता देता हूं। देखिए ये सारे फल है, बाहर वाले पूरे फल है, पूरे फलों के अंदर अमरूद है, अमरूद भी तो फल है, अमरूद फल हो गए। लेकिन ये जो शेष बच गई नहीं, बाहर वाली जगह, यहाँ पर अलग फल आ गए, केले है, आम है, सेब है, संतरा है, वो वाले यहाँ पर आ गए। ठीक है, अगर बात करें तो सब्जी क्या फ्रूट्स के अंदर आती है, फल के अंदर नहीं आती, तो सब्जी आपकी अलग होगी। तो ऐसा ऑप्शन देखिए कहां पर है, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं भी समझ में आ गया होगा। डायग्राम से रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं और सभी पेपरों में पूछे गए, ये बात नहीं इस पेपर में पूछे गए, सभी पेपरों में काफी अच्छा लेवल रहा है डायग्राम से रिलेटेड, वेन डायग्राम से रिलेटेड। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, जिससे दिए गए शब्द दिए गए, इनमें से 3 शब्द आपस में किसी न किसी प्रकार से समान हो, एक अलग है, उसको अलग को छांटना है। ठीक है, इसमें दे रखा है किडनी, आंखें, नाक और कान। किडनी, आंखें, नाक और कान, ए, बी, सी और डी। तो देखिए दोस्तों आप खुद बता सकते हो, इतना तो अंदाज बता सकता है, किडनी अलग है। किडनी हमारे शरीर के अंदर पाई जाती है, बाकी तीनों पार्ट्स है वो शरीर के बाहरी पार्ट है। देखिए आंखों को हम देख सकते हैं, नाक को हम देख सकते हैं, कान को हम देख सकते हैं, ये क्या है, शरीर के बाहरी पार्ट है, बाहरी भाग है। लेकिन किडनी की बात करें तो किडनी हमारे शरीर के अंदर पाई जाती है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा भिन्न छांटना है, अलग छांटना है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 किडनी। ठीक है, तो आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 हो गया, क्वेश्चन नंबर 20 की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, कौन से क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की चर्चा कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20 भी वेन डायग्राम से रिलेटेड है, ऐसा क्वेश्चन है, बिल्कुल ही सही तरीके से अभी जो हमने पीछे क्वेश्चन सॉल्यूशन किया था उसी के लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 20 है। देखिए इसमें दे रखा है पशु, पौधे और खरगोश। पशु, पौधे और खरगोश। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर भी आ चुका है। देखिए इसमें बोला है कि कौन सा सही बनेगा, ठीक है। तो आप देखोगे दोस्तों इसके अंदर क्या बनेगा, ये पौधे हैं, ठीक है, ये पौधे हो जाएंगे, सॉरी खरगोश, ये तो हो जाएंगे पशु, ये पशु हो जाएंगे और यहां पर आ जाएगा खरगोश, और आपके जो पौधे हैं वो अलग आ जाएंगे। समझिएगा, एक बार फिर से समझा देता हूं इसी डायग्राम को। सारे पशु है लेकिन पशु के अंदर खरगोश तो पशु के अंतर्गत ही आता है, ठीक है, पशु हो जाएगा और खरगोश उसके अंतर्गत आएगा। पौधे एक अलग है, ठीक है, अलग पौधे अलग है क्योंकि खरगोश और पशु से रिलेटेड पौधे का कोई संबंध नहीं है, अलग तरीका है, इनका कोई आपस में संबंध नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर ऐसा कौन सा है? ऑप्शन नंबर है दिया हुआ है डी। ऑप्शन नंबर डी आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। इसके अंदर काफी बच्चों ने इसका ऑप्शन नंबर बी भी किया लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 20। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है वो कथन निष्कर्ष की बात करें तो कथन निष्कर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ है रवि एक मुक्केबाज है, ठीक है। इसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 21 में कि रवि एक मुक्केबाज है। आगे दे रखा है सभी मुक्केबाज में अच्छी सहन शक्ति स्टेमिना होती है और रवि एक मुक्केबाज, इतना में दे रखा है रवि है वो एक मुक्केबाज है। तो यहाँ पे इतना ही बना सकता हूँ, रवि है वो क्या है? मुक्केबाज है, इतनी हमें चर्चा हो रही है। आगे दे रखा है मुक्केबाजों में अच्छी सहन शक्ति होती है, स्टेमिना होता है। अगर डिस्कस दे रखा है रवि की सहन शक्ति स्टेमिना अच्छी है, बिल्कुल सही है, क्योंकि रवि एक मुक्केबाज है और मुक्केबाज की जो स्टेमिना और सहन शक्ति अच्छी होती है, तो बिल्कुल सही है, हो जाएगा। सेकंड रहेगा रवि बहुत वजनदार है, ये कंफर्म नहीं कर सकते कि रवि का वजन ज्यादा है नहीं है, बस स्टेमिना है इतना ही कंफर्म करते हैं। वजन का यहाँ पर कुछ नहीं दिया कि रवि का वजन ज्यादा है या कम है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ओनली केवल निष्कर्ष एक सही होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 की चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 आपको दिया हुआ है, उस तरह दिया हुआ है कि मोनी को सेल्स मछली खाना पसंद है। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट भी हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत छप गया है। मोनी को सेल्स मछली खाना पसंद है, मोनी को झींगा मछली खाना पसंद नहीं है, ठीक है, इस तरह दिया हुआ है। तो आप देखोगे बिल्कुल सही क्वेश्चन है, मोनी को सेल्स मछली खाना पसंद है, मोनी को झींगा मछली लोबस्टर खाना पसंद नहीं है। अगर क्वेश्चन में देखोगे तो डायग्राम में थोड़ा सा अलग मिसप्रिंट हो गया है। सेकंड जो आपको लाइन दी हुई है मोनी कथन की बात करें, सेकंड को मोनी को झींगा मछली लोबस्टर खाना पसंद नहीं, यहाँ पर ये लिखा हुआ था। एक बार में दे रखा मोनी को सेल्स मछली खाना पसंद है और एक बार में दे रखा मोनी को दूसरी वाली मछली का नाम है किसी का, वो मोनी को झींगा मछली है वो खाना पसंद बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो इसका देखिए डायग्राम जो निष्कर्ष निकलेगा वो केवल आपको दे रखा फर्स्ट मोनी को सभी प्रकार के समुद्री भोजन खाना पसंद है। तो यहां पर क्या इसकी चर्चा हो रही है? बिल्कुल सही है। अगला दे रखा है मोनी को सभी प्रकार के समुद्री भोजन खाना पसंद है, इसकी तो कहीं बात ही नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, इसकी तो चर्चा हो रही है, लेकिन हो रही है इसकी चर्चा कहां हो रही है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 33 की चर्चा कर लेते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 23 की चर्चा कर लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। पास से घन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी टॉपिक काफी अच्छा है, प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हो, ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, ठीक है। पास से रिलेटेड क्वेश्चन है, डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको एक पासा दिया हुआ है इस तरह से, देखिए आप देखोगे दोस्तों प्लस है, प्लस के बाद में माइनस, ठीक है, और फिर बराबर, प्लस माइनस और फिर बराबर। कैसा है? आप चल रहे हो कहां? एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? आप चल रहे हो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहां पर भी ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, पहले दे रखा है इस तरह डायग्राम बना हुआ ऑप्शन नंबर ए में, यहां पर प्लस है, यहां पर ये वाला माइनस एच और बराबर, ठीक है।
तो आप देखोगे प्लस माइनस और बराबर, यहाँ पर भी देखिए प्लस माइनस और बराबर, बिल्कुल एंटी क्लॉकवाइज, प्लस माइनस और बराबर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह था डाई से रिलेटेड पासे से संबंधित। एक ही पासे की चार अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है, उस अक्षर का चयन करें जो ओ वाली सतह से विपरीत है। आपको पूछ रहे हैं ओ वाली सतह से विपरीत, ओ वाली से विपरीत आपको पूछ रहा है, ओ वाली सतह से विपरीत निम्न में से कौन सा आएगा। ऑप्शन भी दे रखे एम ई डी सी, ऑप्शन में दे रखा है एम ई डी और सी। तो देखिए इस क्वेश्चन में आप डायग्राम आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो डायग्राम दे रखा है, एक तो आपका फर्स्ट डायग्राम उसको ध्यान से देखिएगा, एक जो आपको चौथा डायग्राम उसको ध्यान से देखिएगा। दोनों डायग्राम को ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पर डायग्राम बनाना हूं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डायग्राम बनाना है, ठीक है। जो फर्स्ट डायग्राम बना हुआ है दोस्तों, उसके अंदर दिया हुआ है ई एम और सी, और जो चौथा डायग्राम है लास्ट वाला जो डायग्राम उसको देखिएगा, उसके अंदर आपको बिल्कुल इसी सीक्वेंस में दिया हुआ है, उसके अंदर भी आपको दे रखा ओ सी और एम, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर एक इसके अंदर एक ट्रिक होती है, ट्रिक कैसे फॉलो होती है उसको ध्यान से देखिएगा। ट्रिक यहाँ पर काम करती है कि आपको जो भी कॉमन दिया हुआ है उसको ले लो दोनों में, ठीक है। दोनों में कॉमन दिया हुआ है उसको ले लो आप। तो आप देखोगे दोनों में एम कॉमन आ रहा है या सी कॉमन ले सकते हो। तो देखिए डायरेक्ट बता सकते हो, एम का विपरीत एम और एम यहाँ पर रहा, सी है तो सी यहाँ पर रहेगा, और ये आपस में हो जाएंगे, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट बता सकते हो ई से चलोगे, ई के बाद में एम और सी, ई के बाद में एम और सी, इसके अंदर भी आप लेोगे तो यहाँ पर ई है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जगह छोड़ सकते हो, यहाँ पर ई की जगह ओ ले सकते हो, तो के बाद सी और एम, सी और एम ये हो जाएगा, या एम और सी, ठीक है। तो देखिए दोस्तों दोनों तरीके से कर सकते हो, उसका कोई इश्यू नहीं है। तो आप डायरेक्ट दे सकते हो, देखिए ई एम और सी, तो ठीक है। तो यहाँ पर सी एम और यहाँ पर ई एम और सी हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, उसी सीक्वेंस में हो जाएगा जिस तरह यहाँ पर दिया हुआ है। दोनों में एक कॉमन ले लो और उसका आंसर आप दे सकते हो, ठीक है। तो ई का, तो आपको पूछ रहे हैं ओ का कॉमन है, तो ओ का कॉमन क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। यहाँ पर ओ है तो यहाँ पर ई है, दोनों का कॉमन क्या हो जाएगा, ओ का कॉमन ई हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो वीडियो को बैक जरूर करिएगा एक बार। ऐसे क्वेश्चन एक बार में समझ में नहीं आते, पास से रिलेटेड क्वेश्चन थोड़े हार्ड होते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की। 25 नंबर क्वेश्चन दिया है नीचे एक प्रश्न में, उसके बाद में तर्क दिए गए, निर्धारित करें कि प्रश्न में संदर्भ में कौन से तर्क मजबूत है और कौन से नहीं, ठीक है। प्रश्न दिया हुआ है, क्या स्कूल के क्षेत्र में भोजन गृह कैंटीन होना चाहिए, ये तो बोल रहे हैं, आपको पता है स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट तो तर्क क्या बोल रहे हो, सेकंड तर्क क्या बोल रहे हैं, तर्क के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। हमारा तर्क क्या क्या हो सकता है, क्या क्या सोच सकते हैं उसके बारे में समझिएगा। फर्स्ट आपको दिया हुआ है कि क्या स्कूल के क्षेत्र में भोजनालय कैंटीन होनी चाहिए। अगला तर्क, तो प्रश्न तो ये था, तर्क दिया हुआ है हाँ कुछ छात्रों व कर्मचारियों के लिए प्रतिदिन अपने घर से खाना लाना असुविधाजनक हो जाता है, बिल्कुल सही है। कुछ ऐसे भी इंसान होते हैं, कुछ ऐसे भी कर्मचारी होते हैं, छात्र होते हैं जो स्कूल में वो समय पर अपना भोजन टिफिन नहीं लेकर आ सकते, उनके लिए कैंटीन होना बहुत ही जरूरी है, लाभदायक है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सही है। अगला आपको दे रखा है नहीं स्कूल के क्षेत्र में भोजनालय कैंटीन नहीं होना चाहिए। देखिए सेकंड जो आपको तर्क दे रखा है सेकंड वाला, उसके अंदर नीचे नहीं देकर उसको जो लाइन थी उसको बड़ी कर दी, ठीक है। पैराग्राफ को बड़े करने से कुछ नहीं होता, यहाँ पर नहीं दे दिया, और नहीं का मतलब वो इसके संभव में नहीं बोल रहा है, इसके अकॉर्डिंग विपरीत बोल रहा है, तो इसका मतलब ओनली केवल निष्कर्ष स्पष्ट निकल सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 25 था, क्वेश्चन नंबर 25 में ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है वो आपके लिए बोनस का काम करेगा, यहाँ पर आपको जो नंबर मिलेंगे वो फ्री मिलेंगे दोस्तों, बोनस से रिलेटेड, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। क्वेश्चन में एक दर्पण को एमएन रेखा पर रखा जाता है, तो दी गई छवियों में से कौन सा सही दर्पण होगा। कोई भी डायग्राम में चार आपको दे रखे हैं ऑप्शन के अंदर, चारों में से कोई भी आपका करेक्ट आंसर नहीं है। अगर आपको यहाँ पर जिस प्रकार दर्पण रखा हुआ है, अगर ये जल प्रत्यय भी पूछता तो जरूर ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाता सी, लेकिन दर्पण की बात करें तो यहाँ पर जो रखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आंसर सही नहीं है। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, समय जरूर लगेगा, समझिएगा एक चीज को कि क्वेश्चन किस प्रकार में प्रिंट हुआ है, समझिएगा। आपको ये यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन बना हुआ है, एक बॉक्स बना हुआ है, बिल्कुल सही है, और बॉक्स के अंदर यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह बना हुआ है,
और यहाँ पर ए बना हुआ है, ये ए बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको क्या पूछ रहा है, यहाँ पर एम एन या जो भी यहाँ पर उसने क्या रख दिया, दर्पण रख दिया। अगर यहाँ पर दर्पण रखता है तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, आप नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, क्योंकि इतना यहाँ पर बताना सभी संभव नहीं है कि दायां बायां हो जाता है और बायां दायां हो जाता है। जो पास होता है वो पास ही रहता है, ये पास है तो यहाँ पर भी पास ही रहेगा ये वाला, ठीक है। पास का मतलब ये इस तरह है तो ये किस तरह हो जाएगा, ये बिल्कुल दोस्तों इस तरह हो जाएगा, ठीक है। और ये ए है, इसका ये वाला मुंह दर्पण की सिंबल में है तो आपका ए भी यहाँ पर इस तरह हो जाएगा, बिल्कुल सही है। तो क्या ऐसा ऑप्शन कहीं पर भी मिल रहा है, ऐसा आप देखो कि ऐसा ऑप्शन कहीं नहीं मिल रहा है, तो आपका जो भी या तो ऑप्शन मिसप्रिंट हुआ है या फिर ये वाला दर्पण है ना, ये यहाँ पर न होकर अगर ये यहाँ पर होता ना तो दोस्तों आपका आंसर एकदम राइट हो जाता, क्योंकि यहाँ पर दर्पण होने पर वो दर्पण प्रतिबिंब नहीं होकर जल प्रतिबिंब बन जाता, और जल प्रतिबिंब बनने पर बिल्कुल सही है आपका। देखिए ये वाला बॉक्स तो बॉक्स की जगह आ जाता अपना, ये ए है यहाँ पास में इस तरह हो जाता, और ये है ये ऊपर का भाग नीचे आ जाता, ठीक है, इस तरह बनेगा। तो अगर आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर सी है, सी नंबर ऑप्शन को देखिएगा, सी आपका करेक्ट हो जाता है इस स्थिति में, अगर दर्पण यहाँ पर लगा होता है नीचे की तरफ, लेकिन उसने दर्पण यहाँ पर लगाकर क्या कर दिया, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको ये बोनस माना जाएगा इसका, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा किस तरह इसका आंसर आया था। 26 हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 की चर्चा कर लेते हैं। कथन निष्कर्ष प्रश्न होता है, के आधार पर आंसर देना है। क्या लैपटॉप डेस्कटॉप से बेहतर होते हैं, ये इतना तो प्रश्न दिया हुआ है। तर्क क्या है, हाँ उन्हें कभी कहीं पर भी ले जाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। फर्स्ट तो सेकंड देख है, नहीं वे निम्न विन्यास क्रोमफिंगर्स के हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये निम्न विन्यास की बात नहीं कर सकते, वो आपकी बजट पर डिपेंड कर सकता है कि आप लैपटॉप कितना महंगा खरीद सकते हो, ठीक है। तो ओनली तर्क फर्स्ट सही है यहाँ पर, तो केवल फर्स्ट निष्कर्ष निकलता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। यह 27वां क्वेश्चन था दोस्तों, ठीक है, 27 में ऑप्शन नंबर ए। 28 की क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की देखें, क्वेश्चन 28 ये है कि रवि पूर्व की ओर 15 मीटर चला है। दोस्तों दिशा से रिलेटेड क्वेश्चन है, दिशा से रिलेटेड यानी कि डायरेक्शन टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये टॉपिक है आर्मी जीडी के लेवल का, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आर्मी जीडी के अंदर एक दो क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं आपको, ठीक है। इस टॉपिक की भी चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। देखिए यहाँ पर दे रखा है रवि पूर्व की ओर 15 मीटर चला, और पूर्व देखिए इस प्रकार आपकी दिशाएं होती है, ये वाली होती है पूर्व, ये वाली है उत्तर, ये वाली होती है दक्षिण, और ये होती है पश्चिम। इंग्लिश में इन्हें एन ई डब्ल्यू एस लिखते हैं, एन ई डब्ल्यू और एस, यानी कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ, ठीक है। तो इस प्रकार दिशाएं होती है आपकी। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है रवि पूर्व की ओर 15 सेंटीमीटर चला, यानी कि पूर्व इस साइड में, तो रवि इस साइड में कितना चला, 15 चला, और 15 मीटर चला, बिल्कुल सही है। आगे देखिए यहाँ पर पहले वो खड़ा था और इधर 15 मीटर चला, फिर वो अपने बाईं ओर बढ़ा और 20 मीटर चला, ये वाला बायां होता है, ये वाला दायां होता है, और बाईं ओर चला और कितना चला, 20 मीटर चला, बायां चल गया। उसके बाद में फिर दायां मुड़कर 17 चला, यहाँ से दायां इस घूमेगा, बायां इधर होगा, तो दायां घुमा और कितना चला, 17 मीटर चला, इसका मतलब 20 से थोड़ा कम था, ठीक है, 17 मीटर चला। अंत में बाएं मुड़ा और 20 मीटर चला। अब बाएं मुड़ेगा तो ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी तो बाएं मुड़ा था, यहाँ पर भी बाएं मुड़ रहा है, तो ऊपर चलाएगा, और कितना चला, 20 मीटर चला। तो अब आपको पूछ रहा है कि रवि अब किस दिशा के सम्मुख खड़ा है, तो ये वाली दिशा कौन सी, देखिए ये वाली दिशा है उत्तर, तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया हुआ है उत्तर, वो आपका दोस्तों करेक्ट होगा। 28 के अंदर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कौन से टॉपिक से पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 29 की चर्चा कर लेते हैं। बिना वक्त गए जल्दी से जल्दी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 सॉल्यूशन करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29 पे डायरेक्शन टेस्ट दिशा से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29 दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है कि एक बच्चा घुटनों के बल, मैंने बताया था ऊपर वाली दिशा कौन सी होती है, उत्तर, ये वाली पूर्व, ये वाली पश्चिम, और ये वाली कौन सी होती है, दक्षिण होती है। ये एक साधारण डायग्राम बना रहा हूं मैं एक बार समझाने के लिए, क्योंकि 30वां क्वेश्चन तो पहले हम कर चुके हैं, 29वां क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29। 30वां मैंने बताया था, जहां पर 15 क्वेश्चन किया था वहां पर भी हमने 30वां कर लिया था, बट नंबरिंग के अकॉर्डिंग आंसर सही नहीं हुआ, बाकी ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। देखिए एक बच्चा घुटनों के बल पूर्व की ओर 1 मीटर चलता है, घुटनों के बल पूर्व की ओर चलता है, 1 मीटर चलता है, बिल्कुल सही है।
उसके बाद में अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 2 मीटर चलता है। दायां का मतलब ये और बायां का मतलब ये। दायां ओर मुड़ता है, कितना चलता है, 2 मीटर चलता है। ठीक है, ये मतलब इसका थोड़ा सा कम बना लेते हैं और ये इससे थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, 2 को 2 मीटर चलता है। इसके बाद वह प्रतिम प्रतिम मोड़ यूं टर्न लेकर, यहां से वो यूं टर्न लेता है। यू का टर्न का मतलब है या तो वो इस साइड में घूम सकता है और या वो इस साइड में घूम सकता है। अब दोस्तों कंफर्म नहीं कर सकती वो इधर घुमा या इधर घुमा, आंसर क्या पूछा है वो उसको ऊपर डिपेंड करता है। और 4 मीटर चलता है, 4 मीटर चलता है, इसका मतलब 2 तो ये वाला टर्न यहां तक आ गया, 2 तो इसके बराबर और इसके ऊपर 2 और चलता है। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा टोटल 4 मीटर, यहां से यहां तक ये वाली 2 हो जाएगी। ठीक है, अंत में वह अपने दाईं ओर मुड़ता है। ठीक है, अंत में दाईं ओर मुड़ता है, दायां का मतलब इधर घूमेगा और कितना चलता है, जो भी चलता है 1 मीटर चलता है। बिल्कुल ठीक है, तो अब वो किस दिशा में सम्मुख खड़ा है, तो ये वाली दिशा कौन सी है, ये वाली इधर जा रहा है, इधर वाली दिशा पूर्व है। तो पूर्व कौन सी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है पूर्व। ये क्वेश्चन था दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा पूर्व। 30 नंबर हमने पहले कर चुका है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अगर दोस्तों आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करेगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेगा और कमेंट बॉक्स में बताएगा कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। ठीक है, और दोस्तों अगर आपको बेहद अच्छा लगा हो तो सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेगा एक बार। तो दोस्तों इजाजत चाहते हैं, आने वाले पार्ट के अंदर अच्छे ट्रिक के साथ, अच्छे टॉपिक के साथ फिर आपके सामने अवेलेबल होते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।